नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। मोदी का नाम ही काफी है। 2019 की तरह ही 24 में भी पीएम मोदी के नाम की प्रचंड लहर है। इस उम्मीद में बीजेपी के टिकट के दावेदार बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि वहीं बीजेपी टिकट के बढ़ते दावेदारों को जीत की गारंटी भी मान रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी का नाम, जीत की गारंटी। सांसदी का सपना, टिकटार्थियों का सैलाब। अभी चल देंगे ना, फोन करना। सीट एक, दावेदार अनेक। राजस्थान के सियासी रण को भेदने के लिए बीजेपी ने अपनी व्यूह रचना का दायरा बढ़ा दिया है। हर कार्यकर्ता को एहसास दिलाया जा रहा है कि वो भी टिकट का दावेदार है। ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा लिए कार्यकर्ताओं की लंबी फौज ने जयपुर में डेरा डाल दिया है। ना कोई वर्तमान है और ना ही कोई पूर्व। सब पहली बार सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ने की ख्वाहिश पाले जयपुर में आ जमे हैं। बीजेपी कार्यालय में दावेदारों की भीड़ मोदी मैजिक का इशारा देने लगी है। टिकट की चाह नेताओं के सिर चढ़कर बोलने लगी है। टिकटार्थियों की भीड़ केंद्रीय मंत्रियों को इस कदर घेरने लगी है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे मंत्री को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव में इसे पार्टी के लिए शुभ संकेत मान रही है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजस्थान में 25 सीट और देश में 400 सीट पर एनडीए जीतेगा। यह आज आप अपना कलम लेकर के, स्याही लेकर के अपनी डायरी में लिख लीजिए। लोकसभा के चुनाव सामने हैं, इसलिए वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का विषय था। 25 की 25 सीटें जीतेगी बीजेपी। बीजेपी में टिकटार्थियों को इस बार के पीछे पीएम मोदी की लोकप्रियता और एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार बनने की संभावनाओं को बड़ी वजह बताया जा रहा है। ऐसे में टिकटार्थियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सभी को भरोसा है पीएम मोदी के चेहरे पर और यही उम्मीद कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी आशा दिखाता है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई हर्ज नहीं, दावेदारी कोई करना कोई हर्ज नहीं। लेकिन टिकट मिलने के बाद चूंकि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, इस ध्येय के साथ फिर सब लोग लग जाते हैं। पूर्वी राजस्थान की धौलपुर करौली सीट से सबसे ज्यादा दावेदारियां पेश की गई हैं। ये इलाका किसी समय कांग्रेस के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता था, लेकिन मोदी नाम की लहर ने इस किले को लगातार 2 बार फतह किया है। इस सीट से करीब 70 नेताओं ने चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। ये सीट एससी के लिए रिजर्व है, लिहाजा जाटव, कोली, खटीक, बैरवा जातियों के कई कद्दावर नेता कतार में हैं। इनमें 1 दर्जन रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं जो अब सियासत में एंट्री चाहते हैं। तो वहीं भरतपुर और दौसा सीट से भी दावेदारों की भरमार है। पार्टी चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को बस एक ही संदेश दे रही है, चेहरा कोई भी आए, बस कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर चुनाव जिताना है। मोदी को तीसरी बार पीएम बनाना है। लास्ट में छोर पे आदमी बैठा, उसकी परवाह कर रहे हैं और आमूलचूल परिवर्तन इसे भारत में किया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत से जिताएगी और राजस्थान में 25 सीटें आएगी। मुझे लगता है कि 24 का जो चुनाव है वो भारत के भविष्य का चुनाव होगा। जो विकसित भारत की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है 2047 में, मुझे लगता है कि मोदी जी के तीसरे टर्म में उससे और ज्यादा व्यवस्थित काम होगा। इसलिए पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है पार्टी। इसे अब मोदी का करिश्मा कहें या बीजेपी के संगठन की ताकत, जाहिर तौर पर मोदी की पीएम के रूप में हैट्रिक की आस नेताओं को सब कुछ दांव पर लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। आखिर उम्मीद ही तो है जो अरमानों को अंजाम तक पहुंचाती है। बीजेपी कार्यालय में दावेदारों के बायोडाटा के अंबार लग रहे हैं। हर कोई जुगाड़ लगाकर टिकट हासिल करना चाहता है, मगर पार्टी ने कई तरह के सर्वे कराए हैं। जो जीताऊ होगा उसी के खाते में टिकट जाना तय है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी आम बात है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ताने उलाहने का सिलसिला जरूरत से ज्यादा तेज हो जाता है। बीजेपी जहां मिशन 25 को फतेह करने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी आरोप प्रत्यारोप के बीच कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच जीत के दावे, पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। कांग्रेस को चुनाव में
अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। बीजेपी को भरोसा, फिर खिलेगा कमल। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का इरादा लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने का है, जबकि कांग्रेस हार से सबक लेते हुए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की कवायद कर रही है। कार्यकर्ताओं से संवाद कर उन्हें जीत का मंत्र दिया जा रहा है। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह दावा किया कि इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। वादे थे उनको ध्यान में रखते हुए इनके खिलाफ वोट देगी, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और कांग्रेस के यहां से लोकसभा के सदस्य जीत करके जाएंगे और एनडीए सरकार का दिल्ली में खात्मा होगा और इंडिया अलायंस की सरकार वहां पर दिल्ली में बनेगी। कांग्रेस एक तरफ कार्यकर्ताओं से संवाद कर फीडबैक ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कवायद पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तंज कसा है। साथ ही भरोसा जताया कि जनता सिर्फ कमल को ही वोट देगी। कांग्रेस के राज्यों में जो अन्याय हुआ और कांग्रेस ने इस देश पे 60 साल तक जो अन्याय किया, अब न्याय यात्रा निकालना ढकोसले के अलावा कुछ नहीं है। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है। केवल एक ही कमल का फूल मोदी, जो देश को विश्व पटल पर आगे ले जा रहा है, उसी को जनता वोट देगी। कौन बेहतर है और किसे वोट दिया जाए, ये तय करने का अधिकार जनता के पास है, लेकिन चुनाव से पहले खुद को बेहतर साबित करने की होड़ आम है। लेकिन बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी या फिर कांग्रेस दमखम दिखाएगी, ये चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। एसएमएस अस्पताल से बड़ी खबर है। मरीज सचिन को गलत खून चढ़ाने के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं और इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है। एक डॉक्टर और एक कर्मचारी को सस्पेंड किए जाने की तैयारी की जा रही है। मुआवजे को लेकर भी निर्णय किया जाएगा। तो लगातार परिवार की ओर से न्याय की मांग की जा रही है। जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई से लेकर मुआवजे की भी मांग है, जिसे लेकर फैसला जल्द सामने आ सकता है। परिवार जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उसका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि यहां पर बड़ी लापरवाही हुई जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई। छोटा मोटा अस्पताल नहीं, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, एसएमएस अस्पताल, जहां पर मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया गया, जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई। अब इस पर सख्त कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए गए। राज्य सरकार इसे लेकर काफी ज्यादा अलर्ट है। और जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। प्रताप सिंह खाचरियावास धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। मृतक सचिन के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। तस्वीरें इस दौरान की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग है। एसएमएस अस्पताल में मरीज को गलत खून चढ़ाने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और अपडेट और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खाचरियावास पहुंचे, धरना स्थल पर परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही साथ मांग की गई कि सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों पर हो। सुनाते हैं क्या कुछ कहा खाचरियावास में। कि जो भी काम हो इसको थोड़ा टाइम से लेके, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से यही यहाँ भी लोग बैठे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं, यानी किसी का सबका सम्मान है, आने वाले सबका सम्मान है, सब साथ दे रहे हैं हमारा। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन उसका यह है कि परिणाम तो निकलना चाहिए ना। देश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में एक लापरवाही ने सचिन की सांसों की डोर को थाम दी। सूत्रों की माने तो लापरवाही को लेकर जो जांच टीम कल गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज को सौंप दी है। अब सवाल यह है कि सचिन के गुनहगारों को सजा आखिर कब मिलेगी। हमको मुआवजा चाहिए, वो भी लिखित में चाहिए। 1 करोड़ रुपया चाची जी की। सचिन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। टूट गई सचिन के सांसों की डोर। बाद में भैया के अब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली, ऐसा क्यों हुआ? अब उठ रहे हैं सवाल। आखिर कब मिलेगा इंसाफ? कब मिलेगी सचिन के गुनहगारों को सजा? इन सुलगते सवालों के बीच एक तरफ सचिन का परिवार है जो इंसाफ की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन जो जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रहा है।
सूत्रों की माने तो गुरुवार को जांच के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया था उसने जांच रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सौंप दी है। लेकिन पीड़ित परिवार लगातार अपने बेटे के गुनहगारों को सजा देने की मांग कर रहा है। इस बीच कुछ सामाजिक संगठनों ने भी सचिन के परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। उससे पहले भी उनके ऑक्सीजन नली लगी हुई थी, हम हाथ पकड़े हुए थे, बट इनको जैसे इनको खबर लगी कि इनको भास्कर में इनके यहाँ न्यूज में आएगा, कैसे आएगा, तो उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है रात को 8 बजे और उसके बाद में भैया के अब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली। ऐसा क्यों हुआ? हमको मुआवजा चाहिए, वो भी लिखित में चाहिए। 1 करोड़ रुपया चाची जी की नौकरी और जो लड़की शादी वाली है उसकी पूरी जिम्मेदारी ये सरकार लेगी। फिर जब स्थिति खराब हुई तब हम क्या करते साहब, क्योंकि इनका तो प्लांट मर रहे हैं। अब दोषी को सजा तो मिले, पता नहीं कितने लोगों के साथ किया है ऐसा। साथ ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मुलाकात कर कुछ मांगे रखी हैं। दरअसल मृतक सचिन अपने परिवार का इकलौता चिराग था। ऐसे में उसकी मौत के बाद परिवार पूरी तरह से टूट गया है, जिसके बाद प्रशासन से मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग रखी गई। परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग रखी गई। सचिन की बहन की शादी का खर्च उठाने की भी मांग रखी गई। O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के सचिन को AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ाने का मामला गुरुवार को उस वक्त सुर्खी में आया था जब इलाज के दौरान अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद खुलासा हुआ कि सचिन की O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जगह AB पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। हालांकि शुक्रवार सुबह सचिन ने दम तोड़ दिया। देखिए, सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है कि ये जो घटना हुई है ये एक सामान्य घटना नहीं है, गंभीर लापरवाही है और ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी होंगी, कितने मरीज मर चुके होंगे, आगे भी मरेंगे। सबसे बड़ी मांग है सख्त से सख्त कार्रवाई, टर्मिनेट हो वो स्टाफ जो उस समय ड्यूटी पर था और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, हत्या का मुकदमा चले। दूसरी मांग हमारी इस एकमात्र इकलौता पुत्र ये था और इनके पिता भी किडनी के पेशेंट है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सरकारी सिस्टम की चूक है। सरकार 1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा दे और परिवार में कोई जो परिजन है उनको नौकरी दे। वो इसमें कोई संशय नहीं कि दुर्घटना तो हुई थी। अगर दुर्घटना के अंदर मृत्यु होती है दुखद है, लेकिन उसके लिए इस तरह से धरने पर नहीं बैठते, क्योंकि दुर्घटना के कारण दूसरे होते हैं। यह जो घटना हुई है कि गलत खून चढ़ाने से किसी की मौत हो जाए नौजवान की, वो लापरवाही असहनीय है। सवाई मानसिंह अस्पताल में जो लापरवाही हुई उसकी कीमत एक नौजवान को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। उसके जाने से परिवार सदमे में है, बार बार इंसाफ की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट सौंपे जाने की बात सामने आ रही है। अब सवाल यही उठता है कि मामले पर गंभीर नजर आ रही सरकार रिपोर्ट मिलने के बाद क्या कदम उठाती है। जयपुर से सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात लव जिहाद और धर्मांतरण की। जयपुर से यह बड़ी खबर है, जहां पर कोटा के स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। धर्मांतरण के आरोप में 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। शिक्षक शबाना, फिरोज खान और मिर्जा मुजाहिद को सस्पेंड किया गया। ये वो तीनों शिक्षक हैं जिन पर आरोप लगे धर्मांतरण के, और इसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई और तीनों शिक्षकों को सस्पेंड किया गया। छात्रों को नमाज पढ़ाने, टीसी में नाम बदलने के आरोपों पर बड़ा एक्शन हुआ है। छात्र के हिंदू होने के बावजूद टीसी में इस्लाम लिखने पर खुलासा किया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर मंत्री दिलावर ने इस पर बड़ा एक्शन लिया। शिक्षा विभाग ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। तो धर्मांतरण मामले को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद तीनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। तो स्कूल में लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल चल रहा था और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है और साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश कि अगर स्कूलों में इस तरीके का खेल चलता है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 3 शिक्षकों को निलंबित करते हुए साफ निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए हैं। तो ये टीसी आपको दिखा रहे हैं, इसी टीसी की वजह से भंडाफोड़ हुआ। स्कूल के अंदर ये जो गंदा खेल चल रहा था उसका धर्मांतरण का भंडाफोड़ इस टीसी के जरिए हुआ।
जहां पर हिंदू बच्ची के नाम के आगे इस्लाम लिखा हुआ था और इसी के चलते खेल का खुलासा हुआ। और इसके बाद जब शिक्षा विभाग को इस पूरे खेल के बारे में जानकारी लगी तो शिक्षा विभाग ने तीनों के तीनों शिक्षकों को निलंबित करने के आदेश जारी किए, जिसके बाद तीनों ही शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। देखिए 2019 और उसके पहले से सांगोद क्षेत्र के पास में गांव है खजूरी, तो वहाँ के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो प्रताड़ित है, अभिभावक प्रताड़ित है। पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस सरकार रही तो मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ऐसा धर्मांतरण और मतांतरण का कार्य सरकारी स्कूलों में चल रहा था। अभी अभिभावक खुल के सामने आए हैं। 2019 में जब एक बालिका, खजूरी गांव की बालिका विद्यालय में एडमिशन लेती है तो प्रवेश फार्म में धर्म के स्थान पर इस्लाम लिखा जाता है। इसकी शुरुआत हो जाती है कि किस प्रकार से इसको लवजियाद में फंसाया जाए। फिर हम देखते हैं 2024 में उसी बालिका का मुस्लिमों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। राजस्थान के कोटा जिले की सांगोद पंचायत समिति के खजूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया। वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है, वहाँ लवजियाद का षड्यंत्र चल रहा है और हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जा रही है, ऐसा ध्यान में आया है। जो ही मेरे ध्यान में आया, मैंने तीन शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सारी शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है। और एक सबाना है, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है और मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। उधर डीडवाना में एयरफोर्स जवान की आत्महत्या का मामला गर्म हो गया है। अब जवान के पिता ने गच्छीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें मकराना थाने के पुलिसकर्मी मोहम्मद सईद सद्दाम हुसैन और सद्दाम की पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी पर अभद्र व्यवहार करने पर उसे सस्पेंड करने की भी मांग की है। मांग को लेकर थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अब पुलिस और परिजनों में सहमति बन गई है। पिता का आरोप है कि जवान पर बलात्कार के झूठे आरोप के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके चलते जवान ने आत्महत्या की। तो आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया। हालांकि अब सहमति बन चुकी है दोनों के बीच। एयरफोर्स जवान की आत्महत्या के मामले से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और प्रशासन और जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनके बीच सहमति बन चुकी है। तो फिलहाल अपडेट यह है कि परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है। पुलिस ने समझाइश की, जिसके बाद परिजन मान गए और इस धरने को समाप्त कर दिया गया। तो परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया है। ये खबर सामने आ रही है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस दौरान की जब परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल इस प्रदर्शन को समाप्त कर दिया गया है। और श्रीगंगानगर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। पंजाब बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुजरात भेजी जा रही थी शराब, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। 450 से ज्यादा पंजाब निर्मित शराब की पेटियां बरामद की गईं। 25 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। श्रीगंगानगर की पतली चेक पोस्ट पर यह बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर बड़ी मात्रा में शराब का जखीरा पकड़ा गया। कुल 25 लाख रुपए इस शराब की कीमत बताई जा रही है। कुल 450 से ज्यादा पंजाब निर्मित शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। इन पेटियों को गुजरात सप्लाई किया जाना था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर
तकरीबन 450 से ज्यादा पेटियां बताई जा रही है पंजाब निर्मित ये शराब, जिसे गुजरात में सप्लाई किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही इस शराब को पकड़ लिया गया है। 25 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की ओर से जांच और पूछताछ भी जारी है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर इस शराब को गुजरात क्यों भेजा जा रहा था, इसके पीछे मकसद क्या था और कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, आखिर मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि ये शराब जिसकी कीमत काफी ज्यादा है, लाखों में है, ऐसे में ये पता लगाना भी जरूरी है कि इसके पीछे कितना बड़ा नेटवर्क है और कौन कौन इसके मास्टरमाइंड अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। तो अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वो ट्रक है जिसके जरिए शराब का जखीरा ट्रांसफर किया जा रहा था और इसे पकड़ा ना जा सके, इसलिए ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।